देखिए दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके नाम कहीं पर भी थोड़ी भी ज़मीन है या जिनके फैमिली में किसी मेंबर के नाम ज़मीन है, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। देखिए, अगर किसी के नाम कोई ज़मीन है तो उसको उस ज़मीन की के जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। वो चाहे आपको कि लोन लेने में या फिर उस ज़मीन को देखने में या फिर उसको बेचने में या फिर कोई और खरीदने में। तो इसमें जो है हमें उसकी जो आवश्यकता कभी भी हमें पड़ सकती है, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों को समस्या रहती है कि हम अपनी ज़मीन को ऑनलाइन डेटा उसको हम कैसे चेक करें? मतलब वो कितनी ज़मीन है, उसका क्या खसरा संख्या है, क्या घाटा संख्या है, ये क्या उसका खाता संख्या है, ये सब हमें कभी भी हमें आवश्यकता पड़ सकती है। तो देखिए ये वीडियो उन सभी के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आपको बताऊँगा कि ये इनके बारे में फुल पूरी जानकारी दूँगा कि क्या जो है खाता संख्या होता है, क्या खसरा संख्या होता है और हम फिर ऑनलाइन जो है उसको हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है? अगर देखिए किसी को सिर्फ़ ये देखना है कि वो कैसे देखना है तो वो सीधा थोड़ा वीडियो स्किप करके लास्ट में देख सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपको सारी जानकारी लेनी है तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। देखिए, जो हमारी ज़मीन होती है उसको 2 नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। 2 नंबर से मतलब एक जो है उस एक को हम खसरा संख्या बोलते हैं और एक को जो है हम खाता संख्या बोलते हैं, ठीक है? तो देखिए जो खसरा संख्या होता है वो पर्टिकुलर हमारी उस ज़मीन का नंबर होता है, ठीक है? तो जैसे हमारा एक जैसे मोबाइल नंबर है, तो इसी तरीके से ज़मीन का पर्टिकुलर नंबर होगा और वो नंबर जो है वो दरअसल सीरीज़ में मिला हुआ होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो जिसका जहाँ भी सीक्वेंस में पड़ता है वो उसको वहीं पर मिलता है, ठीक? तो ये जो है ज़मीन का जो पर्टिकुलर नंबर जो होता है वो अपने आप वो खसरा संख्या कहलाता है। उसको हम गाटा संख्या भी बोल सकते हैं। लेकिन देखिए जो खाता संख्या होता है हाँ, एक चीज़ और जो खसरा संख्या होता है, वो आपका तभी बदलता है जब कभी चकबंदी होती है और देखिए चकबंदी जो होती है, वो लगभग मान लीजिएगा कि लगभग 60, 70, 80 सालों से 100 सालों से नियर अबाउट अ, मिनिमम मान लीजिए कि देखिए 50 साल से पहले तो कहीं भी चकबंदी नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि भई खसरा संख्या जो होता है, ये आपका 50 साल से पहले बदलने वाला नहीं है। तो कम से कम आपको अपनी ज़मीन का खसरा नंबर पता होना चाहिए। उससे हम बहुत आसानी से अपनी ज़मीन का जो डेटा है वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं या फिर उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, ठीक है? एक दूसरा होता है देखिएगा खाता संख्या। खाता संख्या क्या होता है? खाता संख्या देखिए अब अभी सरकार एक गाटे में एक खाता कर एक एक खाते में एक गाटा डालने जा रही है। अब से पहले क्या था एक ही खाते में बहुत सारे गाटे या बहुत सारे खसरे डाल दिए जाते थे। जैसे मेरे पास मान लीजिएगा 4 जगह ज़मीन है, तो 4 जगह ज़मीन है तो अलग-अलग ज़मीन है 4 जगह, तो चारों जगह पर उसको अलग-अलग नंबर दिया जाएगा। लेकिन सरकार जो है एक ही खाता बना देगी, उसी खाते में मेरे सारे नंबर डाल देगी, ठीक है? जैसे मान लीजिएगा मेरे पास जो है मान लो ₹2000 हैं तो मैंने जो है एक अकाउंट बैंक में खोला और 2 के 2000 रुपए उसी में डाल दिए। ऐसा नहीं है 1 रुपया इसमें डाला, 1 इसमें डाला, 1 इसमें डाला। तो सेम वही होता है कि भई जो खाता संख्या होता है वो भूमि का खाता संख्या होता है। उसी खाते संख्या में कई सारे जो खसरे संख्या है, चक संख्या या फिर जो ज़मीन है अलग-अलग तरह की वो सारी उसी में डाल दी जाती है, ठीक है? तो ये होता है हमारा खाता संख्या या फिर अकाउंट नंबर, ठीक है? अब देखिए आपके लिए ज़रूरी क्या है? तो आपके लिए देखिए जो खाता संख्या होता है वो हर 6 साल में बदल जाता है। हर 6 साल में खाता संख्या बदल जाता है, लेकिन गाटा संख्या, खसरा संख्या नहीं बदलता। तो इसलिए आपको जो है ज़रूरी है कि आपको खसरा संख्या पता होना चाहिए, ठीक? तो देखिए, मैं आपको सारी जानकारी दूँगा। अ, अब देखिए हम सीधे आ जाते हैं कि हम जो है अपनी ज़मीन को कैसे देख सकते हैं। अगर मान लो किसी के पास खाता संख्या और खसरा संख्या नहीं है, तो आप अपने नाम से भी उसको निकाल सकते हैं, ठीक है? नाम में थोड़ा तब दिक्कत आ जाती है अगर मान लीजिएगा आपका उसमें नाम जो है कुछ और डला हुआ हो। अगर सेम नाम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो निकल जाएगा। लेकिन अगर अलग-अलग नाम है, जैसे कुछ में जो है सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ मैं, नितिन है तो नितिन में मान लीजिएगा एक स्पेस आ गया, हम बिना स्पेस के उसको डाल रहे हैं तो वो सर्च नहीं हो पाएगा। उसको जो है पूरा हमें करना पड़ेगा, ठीक है? मतलब वो उसी हिसाब से हमें डालना होगा जो ज़मीन में हमारा नाम है। तो देखिए अब मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ कि आपको जो है वो ज़मीन कैसे चेक करनी है, आप नाम से कैसे देख सकते हो? तो देखिए आपको क्या करना है, आप जो है गूगल पे जाइएगा गूगल पे जाइएगा और गूगल पे जाकर आप लिखिएगा भूलेख, ठीक है? तो देखिए आपको क्या करना है, आपको करना है गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके लिखिएगा भूलेख। तो ये कब किसी भी स्टेट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं एक दूसरे स्टेट का अभी मैं सिर्फ़ उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता रहा हूँ।
अब फिर जो है इसके बाद में एक स्टेट के बारे में और जानकारी दे दूँगा, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको देखिए सीधे जाना है भूलेख पे जाना है, ठीक? और वहाँ भूलेख आप लिखेंगे, तो ये मैंने लिख दिया भूलेख, ठीक है? अब आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा जो ऊपर आ रहा है आपका, ठीक है? अब देखिए आपको जो है कुछ इस तरीके से शो होगा। सबसे ऊपर जो इंग्लिश में लिखा हुआ है भूलेख, ये ब्लू कलर में, आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है? मैंने इस पे क्लिक किया, तो इस पे क्लिक करने के बाद देखिएगा कुछ इस तरीके का आपको शो हो रहा है, ठीक है? अब देखिए यहाँ इस तरीके का कुछ शो हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ ये रेड में लिखा हुआ है, तो इसके बारे में आपको अलग से बताऊँगा। अभी आप यहाँ देखिएगा आपको लिखा है जनपद चुनें, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, देखिए मैं एक डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर ले रहा हूँ, यहाँ पर मुज़फ्फरनगर मैंने चूज़ कर लिया, ठीक है? अब देखिए इसके बाद जो है आप बराबर में आएँगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट के बराबर में यहाँ पर मिलेगा लिखा हुआ तहसील, ठीक है? तो आपको देखिए तहसील चुनें, आपकी जो भी तहसील है वहाँ उसको चुन लीजिएगा, ठीक है? जैसे मैंने तहसील सदर, ठीक है? ये सदर मैंने इसको चुन लिया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, आपको इधर बराबर में आएँगे तो आपको यहाँ मिलेगा ग्राम चुनें। अब देखो दरअसल इसमें बहुत सारे गाँव हैं, तो इसमें सेलेक्ट करना थोड़ा हमारे लिए क्रिटिकल रहेगा। तो आपके लिए उसके लिए मैं आसानी से आपको बता दे रहा हूँ कि आप जो है अपने गाँव का पहला नाम, जो अक्षर पहला अक्षर है नाम का, आप उसको चुन लीजिएगा यहाँ से, ठीक है? तो जैसे सपोज़ करिएगा मैंने यहाँ पर कोई भी एक गाँव, जैसे मैंने टी, ये तय जो है मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर आएँगे तो ये तय वाले जितने भी हैं, जो कैपिटल वर्ड तय है, टी से जो बनते हैं, वो सारे निकल के आ गए। जैसे ये लिखा हुआ ताजपुर, तावली, तहारपुर, तिगरी, तिताबी, तुगलपुर, तेजलहेड़ा, ठीक है? तो ये मैंने लास्ट वाला जो है, मान लो मुझे इसकी आवश्यकता है, तो मैंने इस पे लास्ट वाले पे क्लिक कर लिया, ठीक? तो देखिए आपको जैसे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से शो होगा, ठीक? अब देखिएगा यहाँ मैं वन बाय वन करके इसको दिखाता हूँ। ये क्या लिखा है? खसरा गाटा संख्या द्वारा खोजें। तो देखिए अगर आपके पास उसका गाटा संख्या अवेलेबल है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो। अब देखिए मान लो मेरे पास नहीं है, किसी के पास नहीं, खाता संख्या से खोजिए, मान लो ये भी आपके पास नहीं है। फिर देखिए तीसरे नंबर पे क्या है, खातेदार के नाम द्वारा खोजें। तो देखिएगा नाम द्वारा खोजें, ये आपके लिए सब जिनके पास नहीं है, वो देखिए इससे हर कोई सर्च कर सकता है। तो मैंने देखिए इसी पे क्या किया, खातेदार के नाम द्वारा खोजें, इसी पे मैंने क्लिक कर दिया। तो देखिए क्लिक करने के बाद मुझे कुछ इस तरीके से शो होगा, नीचे एक कीपैड मिल जाएगी, ठीक है? और देखिए यहाँ मैं इसको ज़ूम करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है नाम के कुछ अक्षर भरें। तो देखिए कभी-कभी क्या होता है, हम हमारा नाम डॉक्यूमेंट्स में कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा नाम डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है, लेकिन हम किसी और नाम से ढूँढ रहे हैं तो फिर नहीं आएगा। मतलब वही आपको भरना है जो नाम आपका है। लेकिन कभी-कभी नहीं पता होता कि भई उसमें डॉक्यूमेंट्स में हमारा नाम क्या होगा। तो आपको जैसे मान लीजिएगा, सपोज़ करिएगा मैं एक नाम यहाँ मैंने लिखा, श देखिए ये मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे कुछ। सपोज़ करिएगा मैं एक नाम है शहज़ाद, ठीक है? शह मैंने शह लिखा और ज़ाद, शहज़ाद। तो देखिए मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, शहज़ाद। ये मैंने यहाँ पे पूरा नाम लिख दिया, ठीक? अब देखिएगा ये पूरा नाम लिखा, यहाँ पे लिखा फिर खोजे, तो मैंने देखिए ये लिख दिया खोजे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सारे में नाम निकल के आ गए, जो शहज़ाद नाम के ना जिनके जितने भी लोग हैं शहज़ाद नाम के, वो सबकी जो ज़मीन है यहाँ पर वो निकल के आ गई, ठीक है? उनके सबके देखिए फादर नेम अलग मिलेंगे। अब देखिए ये ज़्यादा नहीं आते, तो मतलब एक नाम के कुछ जगह उस जगह पर कम ही लोग होते हैं, 5, 7, 10 करके आ जाएँगे, तो उनमें थोड़ा ढूँढना हमारे लिए आसानी रहती है, ठीक है? अब देखिए सपोज़ करिएगा आप क्या करते हैं, मान लो ये जो आपने नाम पूरा नहीं लिखा, देखिएगा मैं थोड़ा इसको बैक कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ़ शह लिखा। तो अगर मान लो कभी-कभी क्या होता है, शह शह स्पेस आ जाता है, ज़ाद में स्पेस आ जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ देखिएगा मैं लिख रहा हूँ, अब यहाँ स्पेस देके मैं लिख रहा हूँ, शहज़ाद, ये मैंने लिखा। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि वो स्पेस दिया हुआ होता है, लेकिन देखिए यहाँ नहीं है ऐसा, तो डाटा उपलब्ध नहीं है, कुछ ये लिखा हुआ है, ठीक? अब देखिएगा, अगर मान लो आप सिर्फ़ शह से भी खोजेंगे, शह से भी सर्च करेंगे, तो आपको जो है वो फिर भी मिल जाएगा, ठीक? तो देखिएगा मैं आपको ये सलाह दूँगा कि आप पूरा नाम ना लिख के आप पहले जो 2 अक्षर हैं, आप उनको लिख दीजिएगा, पहले जो 2 अक्षर हैं, ठीक है? उन्हीं से आपको सारे जो डेटा है वो मिल जाएँगे। तो उसमें मान लो श और है से कोई और नाम भी, जैसे देखिएगा ये शहीद है, तो ये भी इसमें भी श और है ही आता है, तो वो सारे मिल जाएँगे आपको, ठीक?
देखिए, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको और देता हूँ। देखिए, अगर मान लो एक नाम मैंने लिखा, यहाँ पर सपोज़ करिएगा देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ऋषि ऋषि करके लिखता हूँ मैं कुछ, ऋषिपाल लिख देता हूँ, ठीक है? देखिए यहाँ इसमें आपको जो रीरी है वो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक? तो रीरी इसमें नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप जो है हिंदी की अपनी जो कीपैड है वो खोल सकते हो, ठीक है? यहाँ पर देखिएगा, देखिए इसमें रीरी होगा ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ लास्ट में है, ठीक है? ये आपको मिलेगा यहाँ पर यहाँ से आप लिखिएगा, ये मैंने लिखा रीरी, ठीक है? अब देखिए रीरी से जितने नाम हैं वो सारे आ जाएँगे। देखिए ये ऋषिपाल हैं, तो देखिए एक कभी-कभी क्या होता है, हम ऋषिपाल 2 तरह से लिख देते हैं, एक जो ऋरी वाला ऋषि है और दूसरा रै वाला ऋषि है। रै और रे है ना? रै, केवल रै वाला लिख देते हैं। तो ऋषिपाल देखिए इसमें सारे आ गए। तो अब देखिए मैं सिर्फ़ लिख रहा हूँ, ये रै लिखा मैंने और फिर ये वाली मात्रा लगा दी। ठीक है? तो इसमें देखिए एक ऋषिपाल देखिए फर्स्ट वाले में ये भी है। तो देखिए मैं आपसे मतलब ये कहूँगा कि वो नाम जिससे भी जिस तरह से भी आपका बन सकता है, तो आप मैक्सिमम जो है आप वो लिखिएगा, लिख के आप बार-बार ट्राई करिएगा। तो उससे क्या होगा आपकी जो कोई भी ज़मीन है वो छूट नहीं पाएगी, ठीक? लेकिन देखिएगा अब यहाँ तक का ठीक है हमने क्या समझा? हमने सिर्फ़ ये समझा अभी तक कि भई हम वहाँ तक कैसे पहुँचे, नाम तक कैसे पहुँचे। अब हम यहाँ देखिए पहुँच गए। तो ये ऋषिपाल है, इस पे देखिए आप मैंने यहाँ क्लिक किया है, ब्लू कलर का हो गया। क्लिक करने के बाद देखिए इधर आपको ग्रीन कलर में लिखेगा उद्धरण देखें, तो आप इस पे जब क्लिक करेंगे उद्धरण देखें पर, तो ये पूरा जो डेटा है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? हालाँकि देखिएगा ये आप यहाँ कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद आपको ये पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी, ठीक है? देखिए, ये उसका जो है पूरा डेटा मिल गया, ठीक? तो अब देखिएगा मैं आपको बताता हूँ कि भई क्या खाता संख्या होता है और क्या खसरा संख्या होता है। आप देखेंगे यहाँ पर देखिए ये जो आपको सेकंड नंबर का कॉलम है, ये फर्स्ट नंबर का कॉलम ये खातेदार का नाम, पिता ये सब नाम दिया जाएगा और इसमें जो है खसरा संख्या देखिए इस ज़मीन का जो खसरा संख्या है वो 137 है, वो 137 है, ठीक? यानी कि ये नो चेंजेबल है, ये जल्दी से चेंज नहीं होगा, लगभग जब जब चकबंदी होगी 50-60 साल बाद तभी ये नंबर चेंज होगा। तो हमें आवश्यकता है मतलब हमारे लिए सही है कि हम इसी नंबर से इसको खोजें, ठीक है? अब देखिएगा हमें ये 137 नंबर मिल गया, ठीक? तो 137 नंबर मिल गया तो मैं यहीं से देखिए बैक आ जाता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ से बैक आया, ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ मैं बैक आया। अब यहाँ देखिएगा जो 137 नंबर मैंने अभी ढूँढा था ये देखिए खसरा खसरा या घाटा संख्या से खोजें, तो यहाँ पर अब मुझे लिख देना है 137। 137 मैंने यहाँ पर लिखा और देखिए फिर यहाँ जो ये खोजे इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है? ये 137 यहाँ आ गया, फिर इस पे क्लिक करके ये ब्लू कलर का हो जाएगा, फिर यहाँ उद्धरण देखिए आप दोबारा इसमें जाइएगा, कैप्चा डाल के जो है आप उसको डाल इसको फिल कर दीजिएगा, तो देखिए फिर से मुझे वही 137 वाला मिल गया, ठीक है? तो मैं वहीं आ गया हूँ दोबारा। तो चाहो तो आप नाम से ढूँढ सकते हैं या फिर अपना ये नंबर जो है नोट करके रख सकते हैं। अब देखिएगा, अब इसमें हम अपनी ज़मीन जो है वो कैसे देखेंगे? देखिए, मैं यहाँ आता हूँ तो आपका जो ये थर्ड वाला कॉलम है ये थर्ड वाला कॉलम है, इसमें जो है ये आपको टोटल कुछ भूमि दी गई है, ठीक? ये जो आपको ज़मीन दी गई है यहाँ पर कि ये ये जो 2460 है, ये क्या है देखिएगा ये इन सभी लोगों की है, ठीक है? ये सभी लोगों की है। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि भई इनके नाम केवल यही है। अभी जब इनका मैं नाम लिखूँगा, इनमें से किसी एक का नाम लिखूँगा, तो वो बहुत सारी जगह पर आएगा, ठीक? वो जो है बहुत सारी जगह पर आ जाएगा। जैसे देखिएगा, अभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा था? मैंने यहाँ पर लिखा था ऋषिपाल, है ना? तो एक बार मैं फिर से लिखता हूँ। तो देखिए मुझे 1 बाय 1 करके ऋषिपाल, सुखबीर ये सबके नाम आ रहे हैं। ये मतलब उसी एक ही व्यक्ति के नाम आ रहे हैं। तो आप जहाँ भी ये आपको सारा डेटा 1 बाय 1 करके सब पे क्लिक करके देखना होगा और अंदर जो है वो सारा डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से जो है आप या फिर देखिए यहाँ पे जो 57 आ रहा है ये क्या आ रहा है? ये है हमारा खाता संख्या। तो हम खाता संख्या से भी अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड देख सकते हैं। आप देखिए 57 है। अब देखिए मैं यहाँ खाता संख्या ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर दूँगा, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद और फिर यहाँ खाता संख्या भरें, यहाँ पे मैं 57 लिखूँगा, तो यहाँ 57 लिखने के बाद जो है देखिएगा, यहाँ अगर मैं 57 लिख दूँगा, तो मुझे वही वापस मिल जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें मतलब ये भी है कि भई ऋषिपाल, सुखबीर देखिए ये आ रहा है, मतलब इसमें ये भी और भी खातेदार इसमें शामिल हैं।
ठीक है? ये जो दूसरे हैं ये और भी इसमें शामिल है। लेकिन उससे भी मुझे मिल गया कि 57 जो है उसमें ये जो ऋषिपाल है वो शामिल है। ठीक है? तो आप जो है देखिए इस तरीके से अपना वो पूरा जो डेटा है वो चेक कर सकते हो। ये आगे फिर आप इसमें अध्ययन देखिए, ये अगर आप इसमें देखोगे कैप्चा डाल के आप फिर से इसमें देखना चाहोगे, तो यहाँ पे ये ज़मीन लिखी हुई होती है। लेकिन इसमें पर्टिकुलर ये नहीं पता होता कि भई ये 2870 जो लिखा हुआ है, ये इसमें कितना-कितना किस-किस के नाम है, ये एक्चुअल नहीं पता होता। ये सिर्फ़ इन्हीं फैमिली मेंबर्स को पता होता है, ठीक? क्योंकि वही बताते हैं इसमें अपने आप में कि भई कौन जो है किसके नाम कितना है। तो देखिए इस तरह से जो है आप ये चेक कर सकते हो। ये अपने जो नंबर है आप उनको नोट कर सकते हो। ठीक है? तो देखिए ये था आपके लिए जो महत्वपूर्ण था। तो इस तरह से जो है देखिए आप अपना जो डेटा है वो चेक कर सकते हो। तो आई होप जो है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक है? तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा।